सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्र वचन पढ़ेंगे। याकूब उसका 4 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो और ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इस वचन में बताया गया है कि कैसे मनुष्य की इच्छाएं संघर्ष को, झगड़े को, ईर्ष्या को, हिंसा को जन्म देती हैं और मनुष्य अपने ही जीवन के लिए, अपनी ही लालसाओं को पूरा करने के लिए चीज़ों की इच्छा करता है और उसके लिए लड़ाई झगड़ा वैर विरोध करता है। और इस वचन में लिखा हुआ है कि ऐसे मनुष्यों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के द्वारा अस्वीकार की जाती है, क्योंकि वे अपनी ही लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं, वे अपनी ही इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। उनके मांगने का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं, बल्कि अपनी ही जीवन की लालसाओं को पूरा करना है। वे परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने की बजाय, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांगने की बजाय, वो अपने ही जीवन के सुख विलासों में लगे रहते हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए वो मांगते तो हैं लेकिन पाते नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा को नहीं चाहते। वे अपने ही जीवन के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं। इसके विपरीत हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से वो मांगे जो प्रभु की नज़रों में भला हो, हमारे लिए लाभदायक हो और परमेश्वर की नज़रों में अच्छा हो। हालेलुया। और हमें चाहिए कि प्रभु की इच्छा को हम जानें और उसके वचनों के आधार पर हम प्रार्थना करें। हमें वचन में ये बताता है कि हमारे जीवन के लिए क्या भला है, क्या बुरा है। वचन में जो लिखा हुआ है वो सब बातें हमें बताती हैं कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए, हमें परमेश्वर के आगे क्या प्रार्थना करनी चाहिए। हमें वचन को अपने जीवन में लागू करना है, वचन के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमारे मांगने का उद्देश्य अच्छा होना चाहिए और हमें भली और अच्छी इच्छा से हमें मांगना चाहिए परमेश्वर से, और उसकी नज़रों में जो सही हो वो उससे मांगना चाहिए। हमें उसकी हजूरी को मांगना चाहिए, उसके दान वरदानों को हमें अपने जीवन में मांगना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगना चाहिए, उसकी सच्ची शांति को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को अपने जीवन में मांगना चाहिए। वो ही हमारा शांति दाता है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है।